दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन ओमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इकदाम लायक तहसीन है। बहादुर ऑफिसर और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग नेटवर्क और स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। सेफ सिटीज़ मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू जीडीपी हदफ बढ़ा दिया गया। IMF के साथ हदफ 11.2% करने पर इत्तेफाक। रवा माली साल 10.6% हदफ हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जीडीपी हुजूम का तखमीना लगाकर FBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। सालाना बतदरीज इजाफा होगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर मजीद मुशावरत भी की जाएगी। दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव वोट से मंजूर होगी। इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। अहकामात पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा, यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने की मोहलत मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बाद नहरों पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। एक बार मसला ही ख़त्म करे। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वफाक से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार खोड़ो बोले, मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। हैदराबाद में एहतजाजी जलसे की तैयारियां भी जारी। 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। NA 213 उमरकोट के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सवा तालपुर कामयाब, लाल चंद दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 43 जारी कर दिया। सवा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। लाल चंद 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक कास्ट किए गए वोटों की शराब 42.9% रिकॉर्ड की गई। जीत की खुशी में जियालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जीत पर सवा तालपुर को मुबारकबाद। शेरी रहमान का कहना था, पीपल्स पार्टी की फतह से जमहूरियत का चिराग मजीद रोशन हुआ। जीत पीपल्स पार्टी पर अवामी एतमाद का मजहर है। मुल्क के बेशतर मकामात पर आज और कल शदीद बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। फैसलाबाद और गिरदनवाह में तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। तर्जुमान NDMA के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और तूदे गिरने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। नवाबशाह में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 50 डिग्री तक जाएगा। दादू और मोहनजोदड़ो में 48, मिट्टी में 40 तक जाने का इम्कान। सिबी में 48, तुरबत में 45 और नौकंडी में 43 रहेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका आर्मी एक्ट की शिक 8(3) से क्या ताल्लुक है। जस्टिस हसन रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी।
उस वक्त क्या मिलिट्री अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। मजीद समाअत 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात से मुतालिक समाअत। उमर सरफराज चीमा का केस बानी पीटीआई के मुकदमे से यकजा कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस को बानी के मुकदमे के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के फैसलों में यकसानियत हो। बानी पीटीआई का केस जिस्मानी रिमांड का है। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात न करवाने पर बैरिस्टर सैफ पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 26वीं तरमीम की आड़ में अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाला जा रहा है। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया 26वीं तरमीम की जंजीरें तोड़कर आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। बानी पीटीआई की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मुजम्मत है। मुलाकात के बजाय गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ देना अदालती अहकामात का मजाक है। मरियम नवाज उतना जुल्म करे कि कल खुद भी बर्दाश्त कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के काश्तकार पैकेज में खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5.5 लाख काश्तकारों को 15 अरब की फंड्स की मंजूरी खुशाइंद है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी काश्तकारों के लिए रिलीफ है। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखेगी। गंदुम और गंदुम से तैयार अशिया की बरामद में विफाक पंजाब हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करेगा। नून लीग का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो तक कमी। कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटा 17 रुपए सस्ता। नई कीमत 70 रुपए फी किलो। फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, नर्क 82 रुपए फी किलो। चक्की का आटा 10 रुपए सस्ता होकर 90 रुपए फी किलो में मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए टैक्स निफाज की तैयारियां जारी। साबिक फाटा और पाटा के 15 अजला को टैक्स दायरे कार में लाया जाएगा। 15 अजला को टैक्स इंसिस्टा की मुद्दत जून में ख़त्म होगी। महकमा खजाना ने तैयारियां शुरू कर दी। सूबाई नौयत के टैक्स निफाज के लिए इंतजामिया की मुशावरत से मकामी ताजरों से बात की जाएगी। साबिक फाटा और पाटा में टैक्स के निफाज के खिलाफ गुज़श्ता साल तहरीक चलाई गई थी। वफाकी हुकूमत ने काबीना इजलास में 1 साल इस्तिस्ना की मंजूरी दी थी। सिंध हुकूमत की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 10 दिन में 15,217 मोटरसाइकिल जब्त। फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों पर 1124 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 274 डंपर्स और टैंकर्स जब्त किए गए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने हिदायत की कि ओवर स्पीडिंग पर फौरी कार्रवाई की जाए। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुहिम का मकसद महफूज, मुनज़्ज़म और कानून पर मबनी ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम करना है। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिल रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस रोकने का हुक्म 3 माह में ट्रांसपोर्ट कानून पर अमल दरामद न होने पर सेल कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत को मैन्युफैक्चरर्स को 3 महीने का नोटिस जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते तक ये समरी वज़ीर आला के पास पहुंच जानी चाहिए। मॉल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर नाराजगी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि एहतजाज करने वालों को किसी और जगह बिठाएं। एहतजाज और मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि सारा शहर बंद कर दिया जाए। मौसमी हालात बदल रहे हैं। अप्रैल में शदीद गर्मी, शदीद बारिश, शदीद यालाबारी का सामना करना पड़ा। बेकारियों से मुतालिक मुस्तकिल हल निकाला होगा। दरख्वास्तों पर मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। एडिशनल सेशन जज राना मुजाहिद की अदम दस्तयाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समात 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक खान के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत के हुकाम वफूद में शामिल। GCC कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से मुतल्लिक़ बातचीत। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल GCC फोरम पर बड़े फैसले किए जाएंगे। बामी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मनशियात के सदेबाब के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मिस्री सफीर के दरमियान मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन, तिब्बी सियाहत के फरोग पर भी तबादला ख्याल। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदाम की तजवीज़। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हेपेटाइटिस सी के खात्मे में मिस्र की नुमाया कामयाबी काबिल सताइश है। तकनीकी ताउन की ज़रूरत के पेश नज़र मिस्र का माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये नहीं कहूँगा कि ईरान पर इसराइली हमला मनसूख कर दिया। मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है। ईरान पर इसराइली हमला मनसूख करने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द अमल। कहा, जौहरी मुआहदे के जरिए ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात। शाह सलमान का खत दिया। खामनई ने ईरानी सऊदी ताल्लुकात को दोनों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर तेहरान रियाद ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरा। सदर पुतिन को ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाया। कनाडा की अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए तिजारती शराकत दारी की तजवीज़। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि बहरानों से निमटने का तजुर्बा रखता हूँ। ट्रम्प टैरिफ जैसे चैलेंजेस से बेहतर तौर पर निपटेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ने भी जवाबी टैरिफ की हिमायत की। हुकूमत को महंगाई और रिहाइश के बहरान का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। यूँ डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जगमीत सिंह ने मुजवज़ा कटौतियों की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड इन फतूहात के 7 पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर।